तारीख 20 सितंबर सन 2022 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर सुनने को अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं अमेरिका, ताइवान और चीन के बीच बीते तमाम जमानों से पक रही बीरबल की खिचड़ी की, जो करीब 50 साल में अभी तक ना तो पक ही सकी है और ना ही जल सकी है। हाँ, काठ की हांडी, मगर बीते 50 साल से जस की तस चीन ने ताइवान के तंदूर पर चढ़ा जरूर रखी है। दरअसल झगड़ा अमेरिका और चीन के बीच नहीं है, झगड़े की झंडा बरदारी चीन ने अपने कंधों पर ले रखी है। एक अदद ताइवान को हथियाने की बेजा बेतुकी हसरतों की चाशनी में डूबकर, लेकिन बदलते वक्त और अपने अपने निजी स्वार्थों के चलते अब एक अकेला ताइवान दो देशों यानी अमेरिका और चीन के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका है। हालांकि ताइवान को कब्जाने के लिए पिछले 50 साल से हाँफ रहा चीन उसे अपना हिस्सा रोता बताता रहा है, जबकि अमेरिका अपनी सुरक्षा दीवार के बतौर ताइवान की हिफाजत में बीते 50 साल से जूझ रहा है। नफा नुकसान के इस गुणागणित में उलझा ताइवान तो एक तरफ जाकर खड़ा हो गया है। अब ताइवान को लेकर अक्सर मुंहजुबानी झड़प अमेरिका और चीन के बीच होने लगी है। हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बवाली बयान ने आग में घी का काम कर डाला है, जिससे चालबाज चीन तिलमिलाया घूम रहा है, जबकि ताइवान ने खामोशी के साथ अपनी चाल ही बदल दी है। लिहाजा ताइवान की बदली हुई चाल और अमेरिका के भड़काऊ बयान से चतुर चीन का भड़कना जायज है, क्योंकि चीन अपने सुख के सामने किसी के भी बड़े से बड़े दुख को दुख मानने को कभी राजी होता ही नहीं है। मारामारी के इन बदतर हालातों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान ने रही सही कसर भी बाकी नहीं छोड़ी है। बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करने की कोशिश करता है तो हम यानी अमेरिका ताइवान को मजबूत सुरक्षा कवच अपने बलबूते मुहैया कराएगा। भला सोचिए कि ताइवान के ऊपर कई दशक से गिद्ध नजरें लगाए बैठे चीन को अमेरिका की यह बेबाकी कैसे हजम हो सकती है, क्योंकि चीन तो हमेशा से ताइवान को अपनी हदों में मिलाने के लिए ही आतुर बैठा है। CBS न्यूज पर प्रसारित 60 मिनट्स प्रोग्राम में बाइडेन से पूछा गया था कि अगर आइंदा चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या अमेरिकी बल, अमेरिकी पुरुष व महिलाएं ताइवान की रक्षा करेंगे। इसका जवाब बाइडेन ने हाँ में दिया। बस बाइडेन के इस बेबाक बयान ने चतुर और बेचैन चीन के माथे पर बल डाल दिए। CBS न्यूज के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद व्हाइट हाउस ने भी कहा है कि ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। इस नीति के तहत अमेरिका का मानना है कि ताइवान का मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन नीति यह नहीं बताती है कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिकी बलों को भेजा जा सकता है या नहीं। बाइडेन का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार ने समुद्र में मिसाइल दागकर आसपास के इलाकों में लड़ाकू विमान उड़ाकर ताइवान को धमकाने की हर संभव तमाम बेजा कोशिशें कर डालने में जरा भी शर्म नहीं खाई है। और तो और बीते माह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी सहित तमाम राजनीतिक हस्तियों ने चीन की तमाम घुड़कियों को नजरअंदाज करके ताइवान की यात्रा करके चीन के मुंह पर सीधे सीधे थप्पड़ जड़ दिया और जवाब में चीन अपनी सरहदों पर चीखता चिल्लाता बिलबिलाता ही रह गया। यहाँ ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि हाल ही में चीन ने अमेरिकी सीनेट की ओर से ताइवान को रक्षा सहयोग में बढ़ोतरी से संबंधित विधेयक को मंजूरी देने पर नाखुशी भी जताई थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर वन चाइना के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन करने और चीन के आंतरिक मामलों में घुसपैठ व हस्तक्षेप करने तक का आरोप लगाया था। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि वन चाइना पॉलिसी ही चीन और अमेरिका के संबंधों का राजनीतिक मजबूत आधार है। अगर बिल पर विचार विमर्श जारी रहा या फिर इस बिल को मंजूरी दी गई अथवा उस पर दस्तखत कर दिए गए तो ये अमेरिका का बहुत बड़ा ऐसा कदम होगा जो चीन और अमेरिका के राजनीतिक संबंधों को कहीं ना कहीं बर्बाद करेगा। साथ ही ताइवान जलडमरू मध्य में दोनों देशों के बीच संबंधों, शांति और स्थिरता के नजरिए से गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। जानना जरूरी है कि ताइवान नीति अधिनियम 2022 ताइवान की सुरक्षा और उसके आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन को खुली मंजूरी देता है। इसके अंतर्गत अमेरिका ताइवान की जवाबी हस्तक्षेप क्षमताओं को बढ़ाने में रक्षा फंड के तहत अरबों डॉलर भी देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते टीवी 9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।